अगर जिंदगी हो तेरे मदनपुर ये घर मालिक साहब अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना हेलो होगा दम में दम साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम अगर जिंदगी हो तेरे हेलो आइए आगे जिसका का मुंडन था दादाजी राम को नासिक के मेले की तरफ भेजा है बच्चों की तलाश में, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप घबराए नहीं, मंत्री जी नासिक के मेले की तरफ गए हैं और वो तीनों बच्चों को ढूंढकर आपके समक्ष लेकर आएंगे हुजूर। सिपाही आज के दिन और इंतजार करेंगे, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं वापस आते हैं तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं अपने बच्चों का पता लगाने के लिए खुद नासिक के मेले की तरफ जाऊंगा। महाराज बहुत गजब हो गया है राजन, और महाराज देखो इसे किया पति का महाराज देखो इसे किया पति का काम, और कुंवर को इसने मार कर पर बैठा से महाराज, राजकुमार किशोर का कातिल और राजकुमारी के इज्जत का लुटेरा ये आपके समक्ष हाजिर है राजन, देख लीजिए। बेटी मेरे पास आओ, ये बताओ बेटी कि ये मंत्री अभय प्रताप सिंह जो बात कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ है? तेरे पुलिस की शौक है, झूठ मत बोलना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, अब जी तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जो मंत्री जी कह रहे हैं ये बात सत्य पिताजी, कि भैया किशोर को उसने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। मैं इसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रही थी, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन इसने एक भी मेरा कहना नहीं माना, मेरी इज्जत से खेला, और ऐसे इंसान को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे इंसान को हाँ बाबा। बेटी तुम जाकर राजमहल में आराम करो, और इसने जो कुछ भी किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। कमलेश, मैंने जाते वक्त तुझे क्या समझा करके भेजा था, और आज तक मैं क्या समझता रहा, लेकिन आज तो क्या निकला। मेरा बेटा राजकुमार किशोर तेरा क्या बिगाड़ा था, जो कि मेरे बेटे को मार करके लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। कमलेश, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी।
और बंद करो जा जेल में, करो न पल की बंद करो जा जेल में, करो न पल की दे और कत्ल करो होते फजर किया गजब अंधे। सिपाहियों, इसे ले जाकर के कैदखाने में बंद कर दो और कल फजर होते ही हमारे शाही महल के सामने जो मैदान है हम उसी में इसका कत्ल करवा देंगे। ऐसे not go further move. मेरा It is because I want to talk to you. Please one more question. जब आपने मौत की ही सजा दे डाली है तो इससे बड़ी पनिशमेंट आप दे ही क्या सकते हैं? मौत से बढ़ करके कौन सी सजा होती है? तो मैं भी शहादत में आपसे कहना चाहूंगा। कमलेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ले जाओ इस शर्मजादे को। आपकी बेटी वो जो कह गया उसे आपने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को। ये मिनिस्टर है, इसकी बातों से आप एग्री हो गए, सहमत हो गए। आपकी सत्ता है, आपका लॉ है, कानून है, आपका एक्ट है। आप यहाँ देखेंगे जिसको चाहेंगे उसे सजा दे दे। मैं चीख मार मार के कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की इज्जत को नहीं लूटा, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ। कमलेश, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। सिपाही, इसे ले जाकर के कैदखाने में बंद कर दो। चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना महाराज, याद रखना, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं यही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। और एक दिन आपके घाट में आंसू का सैलाब आ जाएगा और उस सैलाब में आप तो क्या आपका खानदान बह जाएगा। एक निर्दोष की जान लेने जा रहे हैं आप। जान से ले जाओ। महाराज, ये आपने क्या किया कि फजर होते ही इसका कत्ल करवा दिया जाए? अबे प्रताप सिंह, जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, क्योंकि कमलेश से किशोर का खून गया तो कातिल व हत्यारा हो गया, सजा का हकदार हो गया है। महाराज, अगर इसे मैं मौत की सजा देता हूँ तो मैं भी खूनी व हत्यारा हो जाऊंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, कहने का मतलब हमारे यही है कि क्यों ना ये काम सेना पर निडर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि निडर सिंह फर्ज और कानून का बहुत बड़ा पुजारी है। क्यों ना आज इसी वक्त निडर सिंह को आजमाया जाए कि उसे कानून प्यारा है या कि औलाद प्यारा है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अगर ये बात है तो सेनापति निडर सिंह को इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सिपाही, लगा फोन निडर सिंह को और बोल की सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाभ साहब, नंबर तो ही पहले वाला हो, पुराना नंबर 226001। हेलो।
हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति नीरज सिंह। जैन साहब। जय हिंद। सर, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार को उपस्थित हुए। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दूं मैं बहुत जल्द दरबार को। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड महाराज, मॉर्निंग। सेनापति उस सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित। फरमाइए हुजूर, किस याद किया? सेनापति नीरज सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, पहले जुर्म बताया जाए। जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताएं। सेनापति नीरज सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, जैसे किसी इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम उस चोर के दोनों हाथ काट दिए जाए, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसा कदम उठाने से खौफ आए। सेनापति नीरज सिंह, दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, ऐसे इंसान के दोनों आंख फोड़वा देना चाहिए, फिर उसे कैद खाने में डलवा देना चाहिए। वो उसी में खुद कर अपना दम तोड़। तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खूनी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, खून का बदला खून होता है। जैसे किसी इंसान ने किसी का खून किया हो तो खूनी पापी हत्यारे को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के सीधा गोली मरवा देना चाहिए, ताकि ये सजा देखकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। सेनापति नीरज सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या हुआ महाराज? कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का कातिल, वो हरामजादा हमारी जेल में बंद है। अफसोस, अफसोस। महाराज, ये क्या सुना? बेटी कृष्णावती की शक्ल लुटेरा और राजकुमार का खून और वो खूनी
जेल के अंदर। नहीं महाराज नहीं, ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़कर गर्दन उड़ाया जाए। ऐसे इंसान को जेल में नहीं महाराज मेरे समक्ष पेश किया जाए। मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टांगूंगा। निडर सिंह, अभी वो उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को तुम्हारे समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। क्यों नहीं पेश किया जाएगा? निडर सिंह, सबसे पहले तुम सम्राट के समक्ष सौगंध खाओ कि उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को अपने हाथों से सजा दोगे, सजा दोगे। अभय प्रताप सिंह, ये मेरे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी देख रहे हो, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है। हम इसकी शान आन को इस धरती पर कायम रखूंगा। शुर्मी खूनी कातिल को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं कि ऐसे खूनी को, इज्जत के लुटेरे को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, सजा सजा। वाह निडर सिंह, सिपाहियों, जाओ उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को निडर सिंह के समक्ष पेश किया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन? कमलेश, कमलेश! महाराज, देखा निडर सिंह को? अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि इसके जिस्म में जो ये वर्दी है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और महाराज, जब ये अपने बेटे को जुर्मी देखा तो कस खाकर जमीन पर गिर गया। निडर सिंह, आज तक तूने सिर्फ दूसरों के औलादों को सजा दिया है, लेकिन आज जब खुद का बेटा सिकंजे में फंस गया है तो कस खाकर जमीन पर गिर गया। अरे निडर सिंह, अपना खून खून, अपना खून खून, दूसरे का खून पानी, अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी। क्या सजा देगा राजा है? क्या सजा देगा? देखिए निडर सिंह, अभी तुम यही कह रहे थे कि हमारे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी है, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं। कहाँ गया तुम्हारा कानून? कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? क्या तुम्हारा कानून, तुम्हारा इंसाफ सिर्फ दूसरों के औलाद के लिए है? और जब अपने बेटे को जुर्मी देखा तो जमीन पे घस खाकर गिर पड़े। ये मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा है और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का ये कातिल है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। नहीं,
महाराज, मैं गश्त खाकर नहीं गिरा। आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये जुर्मी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता है और वक्त मांग रहा है। इसे वक्त दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, वाकई में इम्तिहान सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। इसे महाराज निडर सिंह को तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक महाराज से 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट, 5 मिनट। महाराज, गुस्सा की मां, ये सिपाही भी कुछ कहना चाहता है। क्या क्या हो जो महाराज, इंतहा सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये बेचारे 5 मिनट में क्या बात कर पाएंगे। इसलिए महाराज, शाही हुक्म के मुताबिक इन बेचारों को बात करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे का वक्त दिया। सम्मान से 5 मिनट का वक्त दे दिया है, तो 1 घंटे का वक्त से नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे खामोश, बदतमीज! सिपाही ठीक कह रहा है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये 5 मिनट में क्या इंसाफ करके देंगे? सेनापति निडर सिंह, तुम्हें अपने बेटे से बातें करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक, यानी हमारी तरफ से 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। 1 घंटे का। ये अपने रिवॉल्वर मुझे दे दो। और मैं जा रहा हूं। 1 घंटे के बाद तुमसे आकर के फिर मिलूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद तुम्हें मुझे इंसाफ देना होगा। सिपाही, सब लोग हमारे साथ आओ। ये क्या सुन रहा हूं कि सेनापति का बेटा, इज्जत का लुटेरा, खूनी, ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरी मां तुझे जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, तू क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं टूटा हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक में मिल गया। काश औलाद नहीं होता तो कभी वक्त ना मांगता। प्रभु आज क्या हो रहा, सच है या आगे सुरमिया का दिल कहूं या कहूं पुत्रिक में। आज मैं तुझे जुर्मी कहूं या अपना बेटा कहूं? दे बचन पछता रहा,
सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून बेटा दोनों में किससे नाता जोड़ लूं, करके वफाई मिट चलूं, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून का रिश्ता तोड़ दूं। ऐ जुर्मी, ऐ जुर्मी, अपनी अजल की ओर दे, तुझे कसम है सच सच बता कि राजकुमार व राजकुमारी के साथ क्या जुल्म किया, सच सच बता। इसलिए वो हत्यारे के पास आप कैसे तस्वीर लाए बाबू? आप शुर्मी, शुर्मी को कत्ल करने के लिए, शुर्मी को कत्ल करने के लिए तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब ना रहेगा फूल और ना रहेगी। मेरी किस बात की है पिताजी? फिर क्यों सवाल कर रहे हैं आप? मार डाली आप मेरे को। आपको कैसे पता चल गया, कैसे यकीन हो गया कि आपका बेटा कभी किसी की इज्जत को लूट सकता है? आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपका बेटा कभी किसी को मर्डर नहीं कर सकता है? आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका खून इतना गंदा भी हो सकता है? कमलेश, तेरे मुख से निकले हुए शब्द तो ऐसा साबित हो रहा है कि तू निर्दोष है। मेरे पास आ, मेरे लेकिन नहीं, तू निर्दोष है तो फिर कातिल कौन है? हमें कातिल चाहिए, बता। मैं किसको बताऊं बाबू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूँ ए पिता, कुछ न जाता कुछ न जाता कहा, जुर्मी हत्या कैदी दगाबाज हूँ। क्या कहूँ ए पिता,
दरबार में महाराज ने कुछ नहीं पूछा। कोर्ट के अंदर मैं चीख मार मार कर कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। मंत्री अभय प्रकाश सिंह जेल में डलवाने के बाद एक सिपाही को भेज करके जेल के अंदर मेरे को बहुत मरवाया बापू, मेरा सर फोड़ डाला। कोई जुर्मी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। आप तो मेरे पिता श्री हैं, कम से कम आपको तो विश्वास करना नहीं। हाँ। तुम ये मत समझो कि तुम अपने पिता के सामने खड़े हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का एक सेना नायक। हमें इंसाफ देना है, मेरा भी खून खोल रहा है। मार डालो, मार डालो, कमलेश, मार डालो। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मार डालो। पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, सच बता कैसे धोखे में मारा गया। कौन कातिल कुंवर का बताते मुझे, मैं वचन दे के खुद आज मारा गया। कौन कातिल कुंवर का बताते मुझे, मैं वचन दे के खुद आज मारा गया। कमलेश, तुम निर्दोष हो तो कातिल कौन है? हमें कातिल चाहिए। पिताजी, सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ तेरी माँ। पिताजी, सच है बेटा, नासिक के चारों तरफ मच गयो हाहाकार, एक गायब भयो सुनियो राजकुमार, किसी दा लोका था ये किसी दा लोका था ये पिताजी, सच में नासिक के मेले से राजकुमार का हरण हुआ जी बाबू, और वो हरण किसी दानों ने किया। जी बाबू, मैं मानता हूं कई वाक्य मेरे सामने आया और सुना कि मेले से राजकुमार का हरण हो जाता है,
लेकिन कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा वो दारू नहीं। कमलेश, तुमने अपने उम्र का नाजायज फायदा उठाया है। नहीं बापू, नहीं, कृष्णावती तेरी बहन थी और तेरे सामने तेरी बहन की इज्जत लुट गई। उसी जगह से तू जिंदा वापस आ गया। तुझे मर जाना था, मैं सब्र कर देता, लेकिन ये बात मेरे हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बेटा और बता कुछ हाल, बेटा और बता कुछ हाल, करूं जीवन भर तेरा ख्याल, करूं जीवन भर तेरा ख्याल। राजकुमारी संख्या तूने क्या व्यवहार, अशमत लूटी या नहीं, सभी करो इजहार, और होई के लौटे मेरे लाल। राजकुमारी संख्या तूने क्या व्यवहार, अशमत लूटी या नहीं, सभी करो ये